सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास ब्रेकफास्ट चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत घटनाक्रम काफी घूम रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं। समझ नहीं आता है किस विषय पर बात करें। बात यूं तो हम करना चाहते थे कांग्रेस के घोषणा पत्र के संदर्भ में, जिस पर प्रधानमंत्री बड़े हमलावर हैं। अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की जा रही है और उस व्याख्या पर विस्तार से बातचीत की जरूरत है। कोशिश करेंगे एक दो दिन में हम उस पर विस्तार से बात करें। पर आज का घटनाक्रम भी प्रधानमंत्री से ही जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री आज बिहार के दौरे पर थे। बिहार दौरे के दौरान नीतीश कुमार, जो कभी उनके दुश्मन थे, आजकल नए नए दोस्त बने हैं, उनके प्रति काफी सम्मान व्यक्त कर रहे थे। सम्मान व्यक्त करते हुए उन्होंने कभी पैर वैर पकड़ लिए होंगे। उनको पैर पकड़ता देख नीतीश जी के भतीजे अर्थात तेजस्वी यादव बहुत दुखी हो गए। तेजस्वी भी चुनाव प्रचार करके लौटे थे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात किए, अपना दुख व्यक्त किए। उन्होंने कहा नीतीश कुमार की इस हालत को देखकर बड़ा दुख होता है। इतना वरिष्ठ नेता और किस हालत में पहुंच गया है। उन्हें इस बात की बड़ी शर्मिंदगी हुई तेजस्वी यादव को कि बिहार का मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहने के लिए बिहार के सम्मान को इस कदर गिरा दे रहा है कि नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जनता दल यूनाइटेड के नेता ने कहा है कि तेजस्वी को कभी सार्वजनिक जीवन में सम्मान मिला नहीं, इसलिए वो सम्मान को समझ नहीं सकते। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी तेजस्वी यादव की बुद्धि पर सवाल उठाया है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव को अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं तो इतनी परेशानी क्या है। वो नीतीश कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री को मिल रहे सम्मान से परेशान है, या नीतीश कुमार ने उनसे अपना पल्ला छोड़ा लिया इसलिए परेशान है। क्या नीतीश कुमार का इस तरीके से पलटी मारकर जो भाजपा के साथ जाना हुआ है उसको भाजपा के संदर्भ में नहीं बल्कि पूरे बिहार के संदर्भ में मुद्दा बनाना चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव को लगता है कि भाजपा का साथ जो नीतीश कुमार ने इस बार दिया है उसके संदर्भ में बिहार की जनता प्रतिक्रिया देगी और इसी के लिए वह इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? पर इस सबसे भी परे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम राजनीति में ये दृश्य आए दिन देखते रहते हैं जिसमें 80-80 साल के बूढ़े, नए नए किस्म के नौजवान, 25-30 साल के जो नेताजी सम्मानीय सांसद या विधायक होते हैं उनके चरणों में अपनी पगड़ी रखते हुए देखते हैं। वहां पर लगभग हम उम्र नीतीश और नरेंद्र मोदी जी का एक दूसरे के प्रति आत्मीय भरा बर्ताव या सम्मान भरा बर्ताव इतना परेशानी का सबब क्यों हो गया? क्या देश में इस समय मुद्दों की ऐसी कमी हो गई है कि बिहार की संभावनाशील शख्सियत माने जाने वाले तेजस्वी यादव को अब इस पर भी विवाद करना जरूरी आन पड़ा? सवाल तो महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर तो खत्म कर दिया है। आज पैर छू रहे। ये उनकी पार्टी जंगल राज की पार्टी रही है, अराजक तत्वों की भरमार है उस पार्टी में। इसलिए लोगों को सम्मान देना न वो जानते हैं और न लोगों से वो उन्हें सम्मान कभी मिलता है। हमारे संस्कार है। अब देखने की बात इसमें ये होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, ये देखना पड़ेगा। और इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी लेके फिर इस पे मैं जरूर कमेंट करूंगी। तो देखो भाई, तेजस्वी यादव जी की जो बहन है ना वो सबसे समझदार निकली। बोले पहले तो हम जो है डेट ऑफ बर्थ पता करेंगे, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उस अनुसार देखा जाएगा। लेकिन शुरुआत मनीष यादव जी से करते हैं। उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं नीतीश कुमार। उन नीतीश कुमार की हालत को लेकर बड़े परेशान हैं तेजस्वी यादव। अपने चाचा की ऐसी अधोगति देखी नहीं जा रही तेजस्वी यादव से। देखो ना, आपकी आंखें भर आई थी, गला रुंध गया था, छाती फटने लगी थी। ऐसा क्यों कर रहे हैं मनीष जी? आप थोड़ा रोशनी दीजिए ना। आपके नेताजी नीतीश कुमार को ऐसी हालत में क्यों आना पड़ गया जिसके चलते तेजस्वी यादव को इतना ज्यादा दुख और कष्ट का अनुभव हो रहा है? जी धन्यवाद हिमांशु जी।
देखिए, सबसे पहले तो मुझे आज दुख हो रहा है जी कि भाई तेजस्वी जी, बिहार में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। जी उन्हें मुद्दे पे बात करना चाहिए था, लेकिन वो मुद्दे को छोड़कर इतने ओछी हरकत पर आ गए जी कि व्यक्तिगत टिप्पणी पर आ गए। जी वो बिहार में चुनाव के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों पर जा रहे हैं, क्या उनके पार्टी का अतीत रहा है, जी क्या क्या करके उनके पिताजी क्या किए और ये क्या करना चाहते, इस पर बात करना चाहिए। तो वो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं कि नीतीश जी पैर छू रहे। अरे भाई, बिहार में हम लोग अतिथि देवो भवा हम लोग कहते हैं, जी हम तो अतिथियों का अपना सम्मान करते हैं। वहां एक सम्मानजनक बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रही है, और उसको ये लोग निगेटिव रूप में प्रस्तुत करके ये बिहार का मजाक बनवा रहे हैं ये लोग। जी। ये तो तेजस्वी जी को कहना चाहिए कि आप ये जो लालू जी थे, कहा करते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते, लेकिन आज रानी के पेट से पैदा होके जो पार्टी के सर्वे सर्वा बन गए, ना जाने कौन सा गुण है उनमें सर्वा सर्वे बनने का, मुझे ये नहीं पता। और अपने दल के सीनियर नेता से जो आदतन डेली पैर छुआ के जो आशीर्वाद देते हैं, तो उसे ये कहां जोड़ रहे हैं? ये तो खुद अहंकारी लोग हैं कि पैर छुआने की इन लोग की आदत है। ये अपने से सीनियर जितने भी नेता आरजेडी में है, बिना पैर छुए, और एक जगह नहीं, वहां तेज प्रताप जी पैर छुआएंगे अलग, मिश्रा जी अलग पैर छुआएंगे। एक नई नेत्री आई है, सिंगापुर से लैंड की है अभी जी, उनका भी पूरे सुन रहे हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ ये लोग हैं। ना जाने ये लोग कैसे सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ बनने का क्या मापदंड है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अच्छा मनीष जी, एक बार बताओ, ये इन लोगों का सर्वश्रेष्ठ बनने का क्या मापदंड है? ये सवाल आपके जहन में कब से आया? जब से नीतीश कुमार जी ने इनका साथ छोड़ दिया तब से आया, या पहले भी मन में ये सवाल रहता था? ये तेजस्वी यादव में कौन सा गुण है, ये आपके जहन में तब भी सवाल था जब वो आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, या अब मनीष जी को लगता है इस आदमी में क्या गुण है? थोड़ा ये भी तो बता दो ना आप। देखिए हिमांशु जी, गठबंधन होना एक अलग विषय है। हम सरकार में जब गठबंधन बनाते हैं तो हम नीतियों के आधार पर जब सरकार चलाते हैं, ना कि हम इस बात पर, हमारी जो सरकार की नीति है, हमारे जो नेता के विजन है, हम उस पर काम करते हैं। लेकिन जब ये हमारे नेता के ऊपर सवाल उठाएंगे तब तो लाजमी है कि हम इन पर सवाल उठाएंगे। मनीष जी, जो आपके नेताजी है ना, उन्होंने हम सबको बताया था कि तेजस्वी यादव में बड़ा तेज है भाई, बिहार का सबसे संभावनाशील युवा है यह लड़का। ऐसा माननीय नीतीश जी ने ही बताया था। नीतीश जी को गलत जानकारी थी, गलत आकलन किया था। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सही बोल, मेरे नेता ने कहा होगा, मैं स्वीकार करता हूं जी। लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से तेजस्वी जी, तो मैं वही पूछ रहा हूं कि तेजस्वी जी में ऐसा कौन सा गुण है कि आज आरजेडी के सर्वा सर्वे बन गए हैं? उन्हें बताना चाहिए ना, तेज प्रताप जी में कौन से सर्वा गुण है? बताना चाहिए, मनीष जी का कहना है। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर रमेश यादव जुड़े हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। सारिका जी को जोड़ना था पर उनके स्थान पर रमेश जी पैरवी कर रहे हैं, तो रमेश जी बता पाएंगे मनीष जी के सवालों का उत्तर। सबसे पहले तो रमेश जी यही बताओ, यही विषय रह गया लोकसभा चुनाव में, कौन किसके पैर पकड़ रहा है? इसके अलावा कुछ बात करने के लिए नहीं है आपके नेताजी के पास? श्रीमान जी, पैर पकड़ने से मतलब है पूरे बिहार की जनता को जी माननीय नीतीश कुमार जी ने माननीय प्रधानमंत्री के चरणों में गिरवी रख दिया। अच्छा, हम अतिथि देवो भव कहते हैं जी, लेकिन भाजपा की जो हम लोग रोज आए दिन देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के सामने राष्ट्रपति खड़ी हैं, ये भी कहां से कहां चला जा रहा है, देश कहां जाएगा, देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा? आप देख रहे हैं ऐसा होता है। जब आडवाणी साहब जी के यहाँ डोर टू डोर ये भारत रत्न की उपाधि देने जब गए जी प्रधानमंत्री जी, और उस कार्यक्रम में पूरे देश के नहीं दुनिया के लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति दलित होने के नाते खड़ी हैं और प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, सर में से पूरे देश का सर झुक गया। और ये चरित्र और अतिथि देवो भव की बात करते हैं जी। इन्होंने पूरे देशवासियों को देश के सामने अपने बिहार को झुकाने का काम किया, और चापलूसी इसको कहते हैं। और आप जानते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के ये मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको पैर नहीं छूने का काम किए, उनको जेल में जाना पड़ा। अभी भी डर रहे हैं, डर कर झुक कर प्रणाम कर रहे हैं, डर कर झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा रमेश यादव जी, ये बताओ, ये तेजस्वी यादव के पैर छूते हुए हम 60-60, 70-70 साल के लोगों को देखते हैं, वो किस लिए पैर छूते? थोड़ा इसके विषय में भी बता दो। उस समय पर बिहार का सम्मान, बिहार की आभा, बिहार का पराक्रम,
बिहार का पौरुष कहां जाता है, थोड़ा उसके विषय में भी पता चल जाए हम लोगों को। बाबू, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी को मैं बड़ा लोग पैर छूता है। तेजस्वी जी किसी को पैर नहीं छूने देते, ये हमारा संस्कार नहीं है। हम लोग दलितों का सम्मान करते हैं, पिछड़ों का अकलियत का सम्मान करते हैं, लेकिन आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग राष्ट्र का देश का महामहिम राष्ट्रपति खड़ा है और प्रधानमंत्री बैठा है, दलित होने का सजा भुगत रहा है पूरा देश देख करके। तो तेजस्वी यादव इसमें बात करते ना, नीतीश कुमार 6 महीने छोटे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उम्र में 6 महीने छोटे हैं रमेश बाबू। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ 17 सितंबर 1950 को, नीतीश कुमार जी का जन्म हुआ 1 मार्च 1951 को। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी उम्र के आधार पर बड़े भाई का दर्जा रखते हैं। जिस भारतीय सभ्यता, जिस भारतीय संस्कृति का आप हवाला देते हैं, उसमें बड़े के पैर छूना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। नीतीश कुमार जी ने अगर उस संस्कृति का पालन किया तो तेजस्वी यादव जी की छाती क्यों फट गई, इसके संदर्भ में थोड़ा आप बताओ। मतलब देखो ना आप कैसे गला रुंध गया तेजस्वी जी का। ये सत्ता जाने से रुंधा या नीतीश कुमार जी के, मोदी जी के पैर पकड़ने से रुंधा, थोड़ा ये भी बता दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का कौन सा प्रमाण पत्र के आधार पर वो नीतीश कुमार से बड़े हैं? तो आप बताओ कौन से प्रमाण पत्र के आधार पर वो छोटे हैं? कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बताओ ना। देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, सही बात है, लेकिन नीतीश कुमार का झुकना, झुककर प्रणाम करना उन्हें इस बात को दर्शाता है नीतीश कुमार जी शरणम गच्छामी हैं। पूरे देश के लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी क्यों झुके, शरणम गच्छामी है, और किसके सामने झुके? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी के सामने झुके। पूनम सिंह जी हमें इसका जवाब देंगी, नीतीश क्यों झुके? जी पूनम जी, रमेश जी जानना चाहते हैं तेजस्वी जी के हवाले से। हिमांशु जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो शिष्टाचार होते हैं भारतीय संस्कृति में, बिहार की बात करें तो खास करके हमारे यहाँ ये पूजनीय होते हैं, उसका ये माननीय नीतीश कुमार जी सम्मान करने तो इनको आपत्ति होती है क्योंकि ये लोग कभी सम्मान देने की बात ना करते हैं ना सोच सकते हैं। मैं इनको दिखाना चाहूंगी ये दलित की, और एक देखिए कुर्सी पर बैठा है एक जिसको पूजनीय कहा जाता है, उनके पार्टी के जो एमएलसी विधान परिषद के सदस्य है अशोक जी, जिनके पिताजी खड़े हैं। देखिए लालू यादव जी की क्या शिष्टाचार रहती है, ये आप सबको दिखाई दे रही हुई। एक दलित महिला की बात करते हैं, इनके यहाँ मुन्नी रजक जी है जिनको सर्टिफिकेट लालू जी दे रहे हैं, लालू जी बैठे हुए। थोड़ा पर मुद्दे पर आते हैं। देखो हम थोड़ा गंभीर बात करते हैं, ये फोटो वोटो तो हो जाएगा। तो एक समय पर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज थे। उन्होंने इस देश को बताने की भरसक कोशिश की पूनम जी, ये नरेंद्र मोदी जी का देश का प्रधानमंत्री बना रहना ठीक नहीं है, ये व्यक्ति देश के लिए बड़ा खतरनाक है। और नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में ये ख्यालात नीतीश कुमार के अभी के नहीं थे। आपको याद होगा जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, और बिहार में बाढ़ आई थी तो उन्होंने सहायता राशि भेजी थी, वो राशि तक वापस लौटा दी थी नीतीश कुमार जी ने। वो नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी जी के साथ आकर अपने आप को धन्य महसूस करने लगे। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव क्यों हुआ है और इस बदलाव के मायने क्या हैं, ये पूनम जी आप बताओ। पैर छूना बूना तो ठीक है, पर जिस आदमी को फूटी आग बर्दाश्त नहीं करते थे नीतीश कुमार, आज उनके बगल में बैठने को अपना सौभाग्य मानने लगे हैं। यहां तक की जो यात्रा है नीतीश कुमार जी की, इसमें कुछ रोशनी दीजिए ना। आप जैसी सुधी प्रवक्ता थोड़ा बताएं, नीतीश कुमार को आप इस हालत में कैसे ले आए कि जो व्यक्ति उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, आज उसके चरण पकड़ने में भी वो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। थोड़ा अपनी सफलता के विषय में बताइए। लालू प्रसाद जी गांधी मैदान में अपनी बेटी का नाम नीता रखते हैं और कहते हैं कि मैं बिहार से उनके कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। आज उसी के गोद में ये बैठ जाते हैं और ये बात बड़ी बड़ी करते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि राजनीति और बिहार के विकास के लिए जो भी उचित निर्णय लेना होता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेते हैं। चाहे एनडीए की सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी हर समय आपने देखा कि किस तरह से 3 बार हम लोग को जो मिला समर्थन बिहार की जनता ने देने का काम किया। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने सत्र में सदन में भी कहे थे कि मैं दो साल के लिए इधर उधर गया था, उनको तेजस्वी जी को मौका देने का काम किए थे। लेकिन माननीय तेजस्वी जी किस तरह से अपने पिताजी के
जो संस्कार है उस पर चलने का काम किए, तो मैं फिर एनडीए के साथ आ गया और मैं कहा कि मैं एनडीए के साथ ही रहकर बिहार का विकास कर सकता हूँ। तो इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी यदि बिहार के विकास के लिए कुछ उचित निर्णय लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ पूनम जी, ये नीतीश कुमार जी ने जो पैर पकड़े हैं ये बिहार के विकास के लिए पकड़े हैं या इस सब बात का आभार ज्ञापित करने के लिए पकड़े हैं कि भाई साहब आपकी पार्टी की सीटें मुझसे दुगनी हैं पर फिर भी आपने मुझे मुख्यमंत्री बना रखा है, मैं इसके लिए आपका बड़ा आभारी हूं, इसलिए पैर पकड़ लिए? थोड़ा पूनम जी इस विषय में और बता दो तो मुझे सुविधा होगी मनीष जी से बात करने में। जेडी के नेता भी बता सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी उनके यहाँ रहते तो मुख्यमंत्री वो बने रहे, तो क्या आरजेडी के नेता ने भी उनसे माननीय नीतीश कुमार जी का पैर पकड़ने का काम किए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो भी शुरू से आपने देखा कि नीतीश कुमार जी को बड़े भाई का दर्जा देती रही है, 2 बार मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया है, तो ये तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान देने का काम करती है। ये आरजेडी के लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये सम्मान देने की बात न सोच सकते हैं न कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी चिंता करते हैं। किस तरह से रामकृपाल यादव जी इनके परिवार से अलग होते हैं, कहते हैं कि दोनों माता पिता जिस तरह से हमको चप्पल ढुलाने का काम करते थे, अब तेजस्वी यादव जी को मैं ये ढोने का काम नहीं करूंगा, इससे अलग होते हैं। ये सम्मान देने की बात करते हैं, जो कि अपने लोगों का अपमान करने शुरू करते हैं तो लोग उनसे बाहर आते हैं पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत में जो सम्मान मिलता है, जो भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है उसके आचरण को स्वीकार करते हुए लोग पार्टी में आते हैं। एक बार बताओ पूनम जी, ये आप लोग इतनी उदारता लाते कहां से हो भाई? जो आपको इस कदर अपमानित करते हैं उनको भी आप सम्मान दे लेते हो। अब देखो ना नीतीश कुमार कैसे आप लोगों को अपमानित करते थे, क्या क्या नहीं बोलते। देखो आप उस समय का याद है आपको? मुझे तो याद है, वो 2006-07 की बात थी, वो राष्ट्रीय कार्य समिति थी पटना में, भाजपा का पूरा नेतृत्व आया हुआ था, अन्य अटल जी आडवाणी जी थे, रात्रि भोज में नीतीश कुमार जी ने बुलाया हुआ था। वो गुजरात का चेक आ गया 5 करोड़ रुपए का, उसे वापस लौटाया और साथ में वो भोज कैंसिल कर दिया नीतीश कुमार जी ने। मतलब अपने यहाँ बुलाया था और शाम को कह दिया आने की जरूरत नहीं, मैंने आपको खाना वाना नहीं खिलाऊंगा। जो व्यक्ति आपको ऐसा अपमान कर देता है उसका भी आप इतना सम्मान करते हैं, ऐसी उदारता, ऐसा बड़प्पन आप लाते कहां से है पूनम जी? ये हम भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है हिमांशु जी, संस्कार से हम लोग अलग नहीं है। और रही बिहार और भारत की संस्कृति को आपने देखा होगा कि हम लोग किस तरह से सम्मान करने की बात करते हैं और सम्मान करके दिखाते हैं। ये माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा आप जिस बात की बात रख रहे हैं उसे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान देने का काम करती है। तो ये सम्मान देना कोई गलत तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं है पूनम जी कह रही है। मनीष यादव जी कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं आप अपने आप में कि क्या क्या नहीं किया है आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ और यहां तक कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी के भी साथ? फिर भी देखो उन लोगों के द्वारा क्या व्यवहार किया गया जिसके चलते आज बाकी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। क्या कहते हैं मनीष जी, आपने किए हुए पे शर्मिंदा है कि नहीं कि भाई हमने भाजपा के साथ वाकई बड़ा गलत किया था? देखिए हमारे नेता का बस एक ही लक्ष्य था जी, जिस बिहार को उन्होंने थामा था जी, तो एक समय था कि बिहार को लोग गाली के रूप में देखते थे जी। आज वो बिहार को कैसे देश के पटल पर लाकर एक खूबसूरती, जो बिहार अब अपमान नहीं, बिहार अब सम्मान के रूप में देखा जाता। तो हमारे नेता का लक्ष्य ये था कि बिहार को कैसे हम वो जंगल राज से निकाले, बिहार को कैसे हम पूरे देश में सम्मान के रूप में इसे देखा जाए, इस रूप में कैसे लाए। तो हमारे नेता का ये लक्ष्य है। अच्छा एक बार बताओ मनीष जी, आपके नेताजी का लक्ष्य था बिहार को हम पतन के गर्त से निकालकर विकास के आकाश पर पहुंचा देंगे और आपका कहना है पहुंचा भी दिया, पर आपके नेताजी स्वयं गर्त में क्यों पहुंच गए? पहले कितनी सीटें आया करती थी नेताजी की और आज कितनी सीटें रह जाती हैं नेताजी की? क्या कहते हो आप? सबसे बड़ी पार्टी हुआ करते थे नीतीश कुमार का राजनीतिक दल, अब सबसे छोटी पार्टी के तौर पर दिखाई देते हैं वो सारे लोगों के बीच में। थोड़ा बताओ ना आप। हिमांशु जी मैं कह रहा हूं, चुनाव जीतना, कम सीटें होना, सीटें ज्यादा होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हमारे नेता कल भी बिहार के नेता थे और आज भी नेता हैं। कल भी बिहार के ड्राइविंग सीट पे बैठे थे और आज भी बैठे हैं और उनका लक्ष्य केवल इतना है बिहार को आगे बढ़ाना। कैसे बिहार की बेटियां आगे बढ़े, बिहार के बेटे कैसे आगे बढ़े, हर गांव की तरक्की कैसे हो, गांव में खुशहाली कैसे हो, हमारे नेता इस पर काम करते हैं और इस पे लगातार वो अनवरत कार्य करते रहते हैं। सीटें घटना बढ़ना ये उसकी चिंता मत कीजिए कभी जनता,
हम आगे बढ़ भी सकते हैं। हम 2010 में 115 से ऊपर थे, हम 2005 में थे 88 सीट पर थे, 2000 ये होती कभी आरजेडी भी। अरे आगे की भी फिगर बताइए, मतलब कहाँ 15 साल पहले में अटक गए, अभी के भी तो बताइए, अभी कहां पर हैं? मैं वही बता रहा हूं कि 2010 में आरजेडी 22 सीटें पे थी, विरोधी दल के मान्यता प्राप्त करने के स्थान पे नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उन्हें मान्यता प्राप्त दिया विरोधी दल का। कहां आप इस चीज में पड़े हुए, ये तो चलते रहता है, ये कोई बड़ी बात, सीटें घटना बढ़ना ये बड़ी बात नहीं है। जरा पूनम जी को, पूनम जी की पार्टी के नेताओं को भी बताइएगा, वो कांग्रेस की सीटों को लेकर बहुत बोलते हैं भाई, थोड़ा आपसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं वापस चलता हूं रमेश जी के पास, और रमेश जी आपसे जानना चाहता हूं, ये एक नेता का दूसरे नेता को सम्मान दिया जाना, इसे विषय बनाकर आपको लगता है कि बिहार की जनता का समर्थन आपको मिल जाएगा? आपको नहीं लगता है कि आप रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं? आपको जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों की जगह आपके नेता इस बात पर परेशान हैं कि जिन नीतीश कुमार के हम पैर छुआ करते थे, उन नीतीश कुमार ने मोदी जी का पैर क्यों छू लिया, इसलिए परेशान हो गए? हिमांशु बाबू जी, देश की जनता समझती है जी इस बात को, और ये प्रणाम करने और इससे देश के लोगों को आप भटका रहे हैं। देश के लोगों को रोजी रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सारे क्षेत्रों में उन्हें सुरक्षा चाहिए। आप जिनकी बात कर रहे हैं, अभी कर रहे थे पूनम जी या कौन थे जी, बता रहे हैं, हम लोग सम्मान करते हैं सबका, अतीत सबका, हमारी भावना है सम्मान करने का जी। तो इनकी भावना है महिलाओं को सम्मान करने का, इनके प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना है सम्मान करने का। तो महिलाओं का सम्मान कैसे होता है? पत्नी को छोड़ दीजिए, सम्मान है। जो बालिकाओं के साथ ब्रजभूषण सिंह, जिन पर बालिकाओं ने केस किया यौन शोषण का, उनके साथ आप हेलीकॉप्टर में घूमिए, तो महिलाओं का यही सम्मान है, यही आपकी कल्चर है, यही आपकी संस्कृति है जी। देखिए, देश के लोग सब समझते हैं। आप 400 पार रोज चिल्ला रहे हैं, क्या करना चाहते हैं 400 पार जी? आप जो है पूरे देश को, देश के संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं, देश की संवैधानिक संस्था को आघात करना चाहते हैं, प्रजातंत्र में को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए रोज चिल्ला रहे हैं। और देश की गरीब दलित जनता, पिछड़ी जनता समझती है हमें काम चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद से पेट भरने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताओ रमेश जी, आपके लिए एक बड़ी दुविधा है, एक तरफ है तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ है मीसा भारती। तेजस्वी यादव जी ने सवाल उठाया, नीतीश कुमार ने मोदी जी के पैर क्यों छुए, और मीसा भारती ने कहा पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा संस्कार है, देखना ये होगा कौन बड़ा कौन छोटा। अब जब देखा तो निकल के आया कि मोदी जी बड़े, नीतीश कुमार छोटे। तो अब आप ये बताओ, आप किसके साथ खड़े रहोगे, तेजस्वी जी के साथ या मीसा बहन जी के साथ? नहीं, हम लोग पूरे बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी के साथ हैं। तेजस्वी यादव जी ने ठीक कहा कि वो उनको इस तरह से शरणम गच्छामी जो कर रहे हैं, पूरे बिहार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। पैर छूने का मतलब वो नहीं है, ये सरेंडर कर जा रहे हैं उनके सामने। जो बिहार के लोगों ने जो उम्मीद किया था कि नीतीश जी जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, बहुत आशा भरी निगाह से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। मनीष जी, आप इस बात पर कितने शर्मिंदा हैं कि देखो आपके चक्कर में, आपके नेताजी के चक्कर में घर में फूट पड़ रही है। मीसा जी की भावनाएं अलग है, तेजस्वी जी की भावनाएं अलग हैं, और माननीय प्रवक्ता रमेश कुमार जी ने बोल दिया मैं तो तेजस्वी जी के साथ हूं। बताओ, आपके चक्कर में घर में ही फूट पड़ गई, क्या कहते हो आप? ये देखिए, आप जो है घर में फूट पड़ने की कोई बात नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी ने ठीक कहा कि जिस उम्मीद से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शरणम गच्छामी किए, पैर पकड़ रहे हैं, लेकिन उनको आशीर्वाद के रूप में नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं जी। उनको केवल ठगने का काम कर रहे हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और ये कोई खास बात नहीं है, बिहार पे मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, बिहार के लोग समझ रहे हैं जी कि हमें क्या करना है। 15 साल से 10 सालों से जो आपने वादा किया कि नौकरी का, रोजगार का, महंगाई समाप्त करने का, गैस सिलेंडर का दाम सस्ता करने का, केवल 5 किलो अनाज देकर के देश की जनता को कब तक ठगिएगा? देश की जनता इस बात को भली भांति समझ रही है और आने वाला चुनाव में इसका जवाब देगी। की बात है। मनीष जी, आपका क्या कहना है इस फूट के संदर्भ में? आपकी बात अधूरी रह गई। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इनके यहाँ 1 फुट नहीं है, इनके यहाँ इतना फुटअव्वल है कि आप टाका नहीं गिन पाओगे जी। तेज प्रताप जी का अलग सर फुटअव्वल है,
राबड़ी जी का अलग सर फुटवल है, लालू जी का अलग काउंटर है। मैं कह रहा हूं इतना काउंटर है कि वहां नेता और कार्यकर्ता परेशान है कि मैं किनके चरण छूं। मैं तेज प्रताप जी को छूं तो तेजस्वी जी नाराज, राबड़ी जी का छूं तो मीसा जी नाराज, मीसा जी का पैर छूं तो लालू जी नाराज। इतना वहां पैर छूते छूते कार्यकर्ता परेशान है, इतना काउंटर वहां खुला हुआ है। अभी देखिए राजद के हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि मैं मीसा जी को नहीं मानता हूं, मैं तेजस्वी जी को मानता हूं। ये देखिए कितना डर है, कितना डर है। एक ही घर के एक ही नेता है, एक ही घर के दोनों नेता हैं और इन्हें बोलने में भी डर लग रहा है, उन्हें बोलने में उलझन लग रही है। पर महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो ये बड़ी विचित्र स्थिति भारतीय लोकतंत्र में आ रही है कि दो नेताओं के बीच के परस्पर शिष्टाचार को भी विवाद का विषय बनाने की कोशिश हो रही है। देश का चुनाव चल रहा है, देश में लोकसभा का चुनाव है, एक ऐसा चुनाव है जिसके माध्यम से अगले 5 साल देश किस दिशा में जाए ये तय होना है। वहां पर मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मुद्दों से जुड़े हुए मसलों पर बात होनी चाहिए और उसके आधार पर जनता को फैसले के लिए मानस बनाने में मदद मिलनी चाहिए। क्या तेजस्वी यादव जैसे राजनेता इस दिशा में कोई सार्थक बहस प्रस्तुत नहीं कर सकते, या इस बात पर ही सवाल उठाएंगे कि अपनी उम्र से बड़े नरेंद्र मोदी जी के पैर नीतीश कुमार जी ने क्यों छू लिए। निश्चित तौर पर इस प्रकार की बहस से बचने की जरूरत है उन मुद्दों पर, चाहे वो देश के सम्मान से जुड़े हुए हों या देश की चुनौती से जुड़े हों। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमें इस लोकसभा चुनाव में ऐसे मसलों पर बात करने के लिए मौका मिलेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।